हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम लोग ये एन्यूमरेट करने की कोशिश करेंगे कि करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स के जो इंक्रीमेंटेशंस और डिक्रीमेंटेशंस होता है उससे हम लोग एक व्यू बनाएंगे और उस व्यू के ऊपर हम लोग ये डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट में नेट कैश फ्लोस ऑपरेशंस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसका रेजुलेशंस क्या होता है। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मैथ्स होने वाला है वो बहुत ही शॉर्ट एक मैथ्स होगा जहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और इसमें हम लोग एम्फेसाइज भी कर सकते हैं कि आगे हम लोगों को कौन कौन सा जो प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स, compute net cash flows from operating activities from following details. Okay, particulars 2013 and 2012. Profit and loss account 55,000 and 60,000. Debtors 25,000 and 31,000. Outstanding rent 12,000 and 21,000. Goodwill, the actual value it was 13,40,000 and 2012 38,000. Prepaid insurance 4,000 and 2012 2,000. Creditors 13,000 and 19,000 is 2012. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशंस के पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका वैल्यूएशन कितना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012। सो यहाँ पे प्रॉफिट 2000 ईयर के अंदर हमारे को यहाँ पे 60,000 एंड 55,000, यानी कि हमारे पास यहाँ पे निगेटिव प्रॉफिट था 5,000, so that it will be inside of this bracket. Then हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज इन डेटर्स। ओके, डिक्रीज इन डेटर्स के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे बैलेंस आएगा वो है, इसका जो वैल्यूएशंस था वो जो 25,000 एंड 31,000, सो 31 एंड 25,000। ओके, 25,000 एंड 31,000, सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करने से हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो 6,000 रुपीज होगा। चलिए नेक्स्टली हम लोग देखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो 19,000 एंड 30,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो बैलेंस है 6000। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स हुआ है, इसका डिस्कशन कुछ देर के बाद हम लोग करेंगे। और ये यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हो जाता है, सो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास, वो आउटस्टैंडिंग रेंट के 12,000 and 21,000. So we can write over there 21,000 minus 12,000, so that it will be the 9,000. स्टूडेंट्स इसको भी हम लोगों को माइनस करते चलना है। सो यहाँ पे जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोगों, आउटस्टैंडिंग और भी ज्यादा रेंट हमें पे करना है, रेंट पे करना भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ कुछ रेंट बाकी भी है। दैट इज वाई आउटस्टैंडिंग रेंट धीरे धीरे हम लोग पे आउट कर रहे हैं, और तो उसलिए ये डिक्रीज हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। फाइनली, इंक्रीजिंग ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस में हम लोगों को यहाँ पे 4,000 माइनस 2,000 को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, सो इसका इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ये भी हम लोग इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट दे देंगे, सो दैट इज व्हाई इट इज इंडिकेटिंग, इट विल बी डिडक्टिंग। ओके, चलिए इसका बैलेंस हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा, तो स्टूडेंट्स 17 माइनस 6, so 11,000, so obviously it will be in negative balance. So while it will be adding together and 16,000 will be happening, also it will be negative balance. Okay, so we can write over there cash flow statement from operating activities. Hope so students you are getting. Okay, actually some different things will be seen over there, like increasing prepaid insurance and decreasing debtors। Students, हम लोग इसको ऐड करी, उसके कारण ये है कि डेटर्स अगर डिक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट, करंट एसेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। सो दैट हम लोग इसको यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे। स्टूडेंट्स, हालांकि आप जब एग्जाम में करोगे तो ये स्टेटमेंट का जरूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि ताकि हमें पूरा चीज समझ में आ जाए। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, एसएम, डिक्रीजिंग इन तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एसएमएस, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ
increasing of current liabilities। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर प्रीपेड इंश्योरेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ इंक्रीज करना होता है तो उस इंश्योरेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एक फैक्ट्री हो, इस फैक्ट्री का कुछ ज्यादा कुछ कीमती सामान यहाँ पे होता है जो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, एंड इट इज टोटली यूजिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पस and business regarding also, and we have security enough for we don't have any idea in future some constant it can be possible it will be the fire distracted by the fire some sinkage problem, okay। तो ये सब अगर प्रॉब्लम होगा तो इसमें बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदा से जुड़े यहाँ पे इसका इनसाइड का जो कुछ हार्म होने वाला है, कुछ यहाँ से डिस्ट्रॉय भी होने वाला है जहाँ पे कंपनी का नुकसान होता है। सो कंपनी हैव टू डिसीजंस, they will be taking on insurance, so this kinds of insurance is providing a specific company, okay। so prepaid insurance आपको पे करना होता है, आपको मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस में। तो इस हिसाब से प्रीपेड इंश्योरेंस को अगर अब इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस का जो आपका बैलेंस है, बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज आप पर मंथ आप देते थे, लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी ये बोलता है कि भैया आपको 5,700 रुपीज देना पड़ेगा, यानी 700 रुपीज का इंक्रीमेंट यहाँ पे वैल्यू कंपनी ने आपसे लेगा, क्योंकि आपका जो कंपनी का सामान है, कुछ सामान है, ठीक है, इस सामान का जो वैल्यूएशन है ये कवर कुछ ज्यादा पैसे के ऊपर आपको देना होगा। सो दैट इज वाई एक्स्ट्रा 700 रुपीज आपको देना पड़ेगा। क्यों? आपका कंपनी में तो कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट बनता नहीं है, कभी कम भी बनता है, कभी ज्यादा भी बनता है, तो कंपनी को उस हिसाब से उसका जो इंश्योर करके उसका जो प्रीमियम है उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है। सो यहाँ पे देखा गया है कि इंक्रीज हुआ है, इसका जो वैल्यूएशन है ये इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे और करंट लायबिलिटीज के अंदर लाएंगे। ऑब्वियसली ये रीजन के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही एक छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा डेप्थ था जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगा आपका प्रिपरेशन के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ। बने रहिए इस चैनल में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।